भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इतने बदल जाते हैं। मतलब एक बेटा बेटा जिसको उसके माँ बाप ने उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस लायक इस काबिल बनाया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक बेटा अपने माँ बाप की शक्ल देखना नहीं चाहता, अपने भाई बहन से अलग हो जाता है, अपने परिवार से अलग हो जाता है जिनके साथ उन्होंने पूरा बचपन सुख दुख सारी चीज़ें, हंसी मजाक, गरीबी, क्या क्या देखी हो, एक एक पल। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि लोग ना मतलब अलग हो जाते हैं, कोई एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहता और खुशी खुशी अलग होते हैं भाई। उसका कोई ऐसा लगता है कोई रिग्रेट भी नहीं है। समझ रहे हो? मतलब आप खुद सोचो कि एक माँ ने जिसे उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका गू उठाया, उसे इस काबिल बनाया, उसे पढ़ाया लिखाया, चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ाया चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। भाई देखो, हर कोई अपने औकात के हिसाब से पढ़ाता है। हर किसी के माँ बाप, बहुत से माँ बाप अपने बेटे को डीपीएस प्राइवेट स्कूल, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत से माँ बाप अपने बेचारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। जिसकी जैसी हैसियत, जिसकी जैसी औकात, वो उस हिसाब से करता है। लेकिन कर्तव्य दोनों अपना निभाते हैं भाई, अपनी औकात अनुसार। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जो लोग शादीशुदा, जो लोग मैरिड लोग हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई क्या हो जाता है ऐसा शादी के बाद कि तुम लोग अपने परिवार से अलग हो जाते हो, अपने माँ बाप से अलग हो जाते हो, अपने भाई बहन से अलग हो जाते हो, जिनके साथ आप छोटे से खेलते कूदते बड़े हुए हो, उन्हीं उन्हीं को देख के आप किलसते हो, जलते हो। ऐसा क्या हो जाता है? नहीं मतलब दूसरे घर से जो लड़की आती है वो आपको भड़काती है, बहकाती है, या क्या ऐसा कर देती है आपके ऊपर, बिल्कुल कब्जा हो जाता है, ऐसा क्या मतलब कर देती है कि वो करती है, या आपका कैसा माइंडसेट हो जाता है? क्योंकि अगर कोई दूसरे घर की लड़की आई है आपके घर में बहू बन के, और वो आपको भड़का रही है, वो आपका माइंड वॉश कर रही है, या इस तरीके से जो भी कर रही हो, घर में कलेश करवा रही हो, तो भाई उस लड़की का माइंडसेट, माइंड लेवल सोचो कितना नेक्स्ट लेवल दिमाग है उसका, कि दूसरे घर से आके तुम्हारे परिवार के टुकड़े करा दिए, तुमको अलग करा दिया, तुम्हारे भाई बहन को अलग करा दिया, तुम्हारे माँ बाप को अलग करा दिया। सोचो कितनी दिमाग वाली होगी वो, सोच के देखो। और तुम जिस घर में रह रहे हो, जो अपने तुम्हारा बाप तुम्हारे माँ, तुम उससे अलग हो गए भाई, जिसके साथ तुमने बचपन काटा है, सुख दुख देखा है, हंसी मजाक सारी चीजें अपने माँ बाप के साथ करे, तुम उससे अलग होने के लिए राजी हो जाते हो भाई। खुद सोचो कि अगर कोई दूसरे घर की लड़की तुम्हारे घर आके तोड़वा दे, तुम्हारा घर तोड़वा दे, तुम्हारा परिवार तोड़वा दे, वो कितनी खतरनाक लड़की होगी। उस लड़की का माइंडसेट किस लेवल का होगा भाई। अब वही कहावत है ना, एक कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा तो क्या करेगा लोटा। तुम लोग खुद ही ऐसे बन जाते हो कि उसमें क्या ही करें, तुम दूसरे के वश में हो जाते हो भाई। ऐसा यार, भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं ये उन लोगों से जानना चाहता हूँ भाई कि आजकल क्या है ना, मैं भी बहुत सुन रहा हूँ कि 90% मान लो यार, हर घर की कहानी यही है कि शादी के बाद घर में लड़ाई झगड़ा होने स्टार्ट हो जाते हैं, भाई भाई में नहीं बनती है, माँ बाप में नहीं बनती है, अलग हो जाते हैं, जायदाद प्रॉपर्टी, ताम झाम, भांग भोसड़ा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई। समझ रहे हो? लेकिन ये होती है शादी के बाद। शादी से पहले वो भाई अपने साथ वो लड़का अपने परिवार में रहता है, अपने भाई बहनों के साथ हंसता है, खेलता है, मज़े लेता है, इंजॉय करता है, सारी चीज़ें होती हैं, एक मस्त लाइफ चल रही होती है। समझ रहे हो? घर परिवार में जब शादी हो जाती है उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है भाई, ऐसा क्या हो जाता है उस एक लड़की के आने से? ऐसा क्या हो जाता है? मैं वही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो जाता है कि भाई तू अलग, मैं तेरे को नहीं जानता, प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, घर बेचो, ये करो वो करो, मैं अलग हो रहा हूँ, ये वो। क्या भाई, जो ऐसे लड़के होते हैं ना भाई, ऐसे लड़के होते हैं, मैं हकीकत बताऊँ, जो अपने माँ बाप को बुरा बोल देता है ना, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है,
एक्चुअल में फिर वो ना कुछ नहीं है, उसकी ज़ीरो वैल्यू है। वो सिर्फ अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा दिखाता है, दुनियादारी की नज़र में अपने माँ बाप, जो इंसान अपनी माँ बाप की नज़र से गिर गया वो समझ लो हर जगह से गिर गया। मैं भाई चूतियों, भाई जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल पढ़ा लिखा कर बनाया, तुम्हें एक काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम्हें इस काबिल बनाया, और उसके बाद जब माँ बाप का सहारा बनने की टाइम आई तो तुमने पीठ दिखा दी। पीठ दिखा दी भाई किसी पराई लड़की के घर में आने से। तुमने अपने माँ बाप को पीठ दिखा दी भाई। तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो यार, तुम जानवर भी नहीं हो, क्योंकि जानवर भी ऐसा नहीं करता। ये भाई हर घर की कहानी है। काफ़ी केस सुन रहा था, काफ़ी देख भी रहा था अपने आस पड़ोस में यार। केस छोड़, मैं तो आस पड़ोस में भी देख रहा था। दोस्त यार हैं, उनकी शादी हो गई, उनके घर में भी यही कलेश कि डेली कलेश, मेरा ये कर, मेरे घर बेचो, मेरे को ये दो, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। बे भाई शादी से पहले तो तू ठीक था ना, तेरे को हिस्सा क्या होता है ये तो तेरे को पता ही नहीं था, प्रॉपर्टी क्या होती है तो तेरे को पता ही नहीं था। शादी के बाद सारी दिमाग में तेरे कहाँ से आने लग गई कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, मैं अलग रहूँगा, मैं कहीं और जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसका मतलब कोई तेरा माइंड वॉश कर रहा है धीरे धीरे घर में, कोई तेरा कान भर रहा है, कोई तेरी चोली कर रहा है। और ये कौन कर सकता है जो तेरे साथ 24 घंटे रहता है, जिससे तूने शादी की है। तो भाई देखो, बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई ऐसे केस मैं बहुत सुन रहा था। मैं वही जानना चाहता हूँ भाई, कोई शादीशुदा बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो तो भाई प्लीज़ देखो, दिल की बात बताना ज़रूर अपने छोटे भाई को कि भाई ऐसे ऐसी मैटर ये हो जाता है भाई, समझ रहे हो। ताकि मेरे को भी पता चले कि यार मतलब ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि लोग अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं। माँ बाप तक को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत। भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है माँ बाप को, भगवान से बड़ा। सोचो तुम उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हो, छोड़ देते हो। भाई बताना कमेंट में, भाई इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, प्लीज़ बस कमेंट करके बताना मेरे को। जय श्री राम।